हेलो फ्रेंड, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज वेलकम क्लास के माध्यम से आप हमने पार्ट 5 तक ले पढ़ा चुके हैं। यानी पार्ट 5 तक ले पार्ट 5 में यह है कोशिका किसे कहते हैं, यानी कोशिका क्या होती है, कोशिका के संबंध यानी कोशिका के बारे में क्या डिटेल्स पढ़ा है। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि देख रहे हैं कि उत्तक 6 नंबर पार्ट में क्या है, यानी 6 पेज नंबर 6 नंबर लेसन में पार्ट में आपका उत्तक दिया है। क्या दिया है? उत्तक दिया है। तो इससे समझेंगे कि उत्तक क्या होता है, उत्तक की संरचना से उत्तक के कार्य क्या होता है, मतलब इनकी जो भी क्वालिटी विशेषता होती है इससे हम समझेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं या उत्तक क्या होता है। ठीक है ना। तो कहेंगे एक ही प्रकार के, क्या कहेंगे, एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के एक ही प्रकार के संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ठीक है। पौधे स्थिर, अब इसमें देखिए अगला पॉइंट होगा, पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। पौधे स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, उसके अधिकांश उत्तर सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे उत्तक अधिकांश मृत होते हैं। ये मृत उत्तक जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अब जो हम बताए हैं कि उत्तक जो होता है पौधे में मृत होता है, लेकिन किस प्रकार वो कार्य करता है और उसकी कार्य क्या होती है ये उसको देख रहे थे। ठीक है ना। तो एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए पौधे स्थिर होते, क्या होते? पौधे स्थिर होते, हम लोग भी जानते हैं पौधे स्थिर होते, वे गति नहीं करते हैं। उनके अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधे को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक मृत होते हैं और ये मृत उत्तक जीवित कोशिकाओं के समान यांत्रिक शक्ति प्रदान करता था, उन्हें अनुरक्षण की आवश्यकता करते हैं। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि जो उत्तक होते हैं ना अधिकांश मृत होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश मृत होते हैं, लेकिन पौधों को अधिकांश शक्ति और अनुरक्षण माने रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बताएं, जैसे मैं आपको कहेंगे कि एग्जाम्पल में आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझिए। कहेंगे कि जो पौधे के जो बाहरी पार्ट्स देखते हैं, जो पौधे की जो छिलका देखते हैं, तो क्या होता है? वही मृत कोशिका होता है। वही क्या होता है? मृत कोशिका होता है। तो अब बताइए जो पौधे के बाहरी कोशिका जो होते हैं, यानी पौधे को जो बाहरी रक्षण प्रदान करने वाले जो छिलके जो होते हैं उन पर जान तो नहीं होता है बाहर, जो क्या होते हैं? मृत होते। क्या होते हैं? मृत होते हैं, लेकिन पौधों को जीवित समान ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है पौधे गति नहीं करते हैं, अपितु वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? पौधे गति तो नहीं करते हैं बट लेकिन वृद्धि करते हैं। अब कहेगा कि इनमें से कौन से ऐसी उत्तक है जो गति नहीं करता? तो बोलिएगा ये पौधे में जो पाए जाने वाले उत्तक वो गति नहीं करते हैं। उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उत्तक अधिकतम, अगला पॉइंट है उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने में के लिए विशिष्ट क्रम व्यवस्थित होते हैं। विशिष्ट क्रम व्यवस्थित का मतलब होता है ना, यानी जैसे कि हम कहेंगे क्रमवार, यानी विशिष्ट क्रम से जानना है तो हम कहेंगे 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नंबर को 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तथा रक्त मतलब होता है ब्लड, खून। ठीक है ना। तो फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण है। रक्त क्या है? फ्लोएम तथा पेशी उत्तक के उदाहरण है। एक यहाँ से पॉइंट बनेगा कि रक्त क्या है, तो ऑप्शन आपको दे देगा फ्लोएम, पेशी उत्तक, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलिएगा रक्त तो हमने पढ़ा है कि फ्लोएम एवं पेशी उत्तक के उदाहरण होते हैं। फ्लोएम और पेशी उत्तक के उदाहरण होते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप। जंतु और पौधे के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधे की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। इसका कहने का मतलब है कि जो
जो पौधे और जंतु होते हैं ना, तो पौधे में एक सीमित तक ही विकास होता है, पौधे में एक सीमित तक ही विकास होता है। लेकिन जो जंतु होते हैं, तो उनमें विकास, जबकि उनमें ऐसा नहीं होता है। पौधों में क्या होता है, सीमित तक ही विकास करेंगे। जैसे कहेंगे कि ये पौधा नारियल के है तो 20 फीट की ऊंचाई तक ही, यानी 20 से 25 फीट के बीच में ऊंचाई तक ही रहेगा, हम इसका अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन ये जंतु जो होते हैं इनका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट है, पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन सा ऐसा जीवित ऊतक होते हैं जिनका जीवन भर ऊतक का विभाजन होता रहता है। बोलिएगा, पौधे में जीवन भर ऊतक को विभाजित होते रहता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। ये बन रहा है कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर क्या करते हैं, विभाजित होते रहते हैं। यहाँ देखिएगा, अब एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय देखेंगे तो एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया संपन्न की जाती है। नहीं समझ में आया है तो फिर से दोबारा सुनिए और समझिए। कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव में, ये कह रहा है ये पॉइंट से, एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। सभी मौलिक कार्य जितने भी A to Z कार्य करेगा वो ये एक कोशिका द्वारा किया जाता है। जैसे कि कोशिकीय होता है वो अमीबा होता है। उदाहरण के लिए कहें, अमीबा में एक कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने के लिए क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। अब यहाँ कह रहा है बहुकोशिकीय जीव, तो यहाँ देखिए बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय तो पढ़ लिया ना, तो बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका की समूह होता है। तो सब इतने दूर हमने पढ़ने का मतलब ये निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है। तो बहुकोशिकीय जीव में लाखों कोशिकाएं होती है। बहुकोशिकीय जीव में कितने होती है, लाखों कोशिकाएं होती है। यहाँ पॉइंट बन रहा है, इनमें से अधिकतम कोशिकाएं कुछ ही कार्य करने में संपन्न होती है। मतलब सब लाखों कोशिकाएं कार्य नहीं करती, कुछ ही करती है। इन जीवों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका का समूह होता है। जब इसमें लाख कोशिका पाया जाता तो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न कोशिकाओं का कार्य करने की इनकी आवश्यकता होगी। जहाँ पॉइंट आपको समझने वाला आएगा वहाँ मैं स्टार लगाऊंगा और खुद आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कहेंगे किस कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, तो आप याद रखिएगा इसको स्टार लगाकर। तो बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। यदि आप देख रहे हैं इसको, तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के बाद, जो आपको 9 से लेकर ऑल एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है तो यहीं से सवाल पूछता है। और इसके अंदर मैं प्रश्न उत्तर भी इंक्लूड किए हैं। लास्ट में जब हम ये कर लेंगे, यानी प्रश्न देख लेंगे, इसका क्वेश्चन जितना बनता है देख लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद ये जो होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये हमें क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त हो या क्विज़ कहाँ से देखें या क्विज़ कहाँ से करें इस क्वेश्चन पे, तो आप जाइएगा वेलकम क्लास 24 आवर्स टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइनिंग कर लीजिए। उस पर ज्वाइनिंग करने के बाद आप PDF और नोट्स देख सकते हैं। चलिए, तो ये कह रहा है कि अब अगला पॉइंट देखिए, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य करने में दक्ष होती है सदैव एक समूह में होती है। इसको पॉइंट नहीं यूज करना। अब ये देखिए मांसपेशिका कोशिकाएं क्या होती है, ये भी स्टार लगा लीजिएगा। मांसपेशिका कोशिकाएं क्या होती है, स्टार लगाइए। कह रहा है मांसपेशीय कोशिकाएं इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में गति होती है। मांसपेशीय कोशिकाएं इसके संकुचन एवं प्रसार से शरीर में क्या होती है, गति होती है। तंत्रिका कोशिका इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिकाएं यह संवेदनाओं को मस्तिष्क तथा
तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाता है और मस्तिष्क से संदेश को शरीर के इन्हीं भाग यानी भिन्न भिन्न भागों तक लाता है। सबसे पहले कहेगा कि माँ तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो आप बताइएगा। इतनी सारी हमारे अंदर एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी यानी कार्य होती है, सोचन शक्ति होती है, वो मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका करता है। क्या करता है? मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करता है। और मस्तिष्क से संदेश, जैसे कि आप मस्तिष्क से ऑल बॉडी में यानी ऑल पार्ट्स शरीर के भाग में संदेश यानी मैसेज भेजने का कार्य भी करता है। सभी जगह मैसेज भेजने का कार्य करता है। अगर हम कहें यदि आपको पैर में कुछ चुभन सी महसूस हो रही है, तो आपकी ये तंत्रिका कोशिका ही मस्तिष्क तक पहुंचा रही है। आपकी ये तंत्रिका कोशिका तक पहुंचा रही है। देखिए रक्त कोशिकाएं क्या होती है? देखिए रक्त कोशिकाएं, ये भी पॉइंट टू पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा। यह ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अवशिष्ट पदार्थों को वाहन करता है। रक्त कोशिका क्या करता है? जो कोशिकाएं में भी एक नहीं बताया था कि लाखों कोशिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो ये कह रहा है कि जो रक्त कोशिकाएं जो होती है ना, ये ऑक्सीजन को, भोजन को, हार्मोन्स को और अपशिष्ट पदार्थ मतलब जितने बेकार मटेरियल हो ना, उसको क्या करती है? ये वाहन करती है। अब जिसको जहाँ से डिवाइड करना वो डिवाइड करेगा। वाहन करने का कार्य इसका है, लेकिन डिवाइड करने का कार्य, अलग अलग पार्ट में भेजने का कार्य दूसरे का है। तो देखिए ये ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वाहन करता है। यहाँ देखेंगे पौधों में संवहन, या देख रहे हैं कि स्टार लगाना है यहाँ, पौधों में संवहन। तो पौधों में संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक करते हैं। अब इसको पॉइंट समझिए, एकदम गौर से समझिए। कह रहा है पौधों में संवहन ऊतक भोजन एवं जल का चालन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक होता है। तो कहेंगे पौधे से एक भाग से दूसरे भाग यानी कौन विधि लगता है? तो बोलेंगे संवहन विधि लगता है। कौन विधि? संवहन विधि लगता है। क्या करने के लिए संवहन विधि लगा है? भोजन को, जल को ये ले जाने में एक भाग से दूसरे भाग तक मदद करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम पार्ट है। ये हमने बताया विधि, किस विधि द्वारा ऊपर अप एंड डाउन करता है भोजन। तो हम कहेंगे संवहन के द्वारा ये भोजन को चालन किया जाता है, नहीं भेजा जाता है एक अंतर दूसरे अंतर। लेकिन कार्य कौन करता है इसके अंदर? फ्लोएम। और देखो हम कहेंगे पौधे के अंदर पानी ले जाने के कार्य कौन करेगा, यानी जल ले जाने के कार्य कौन करेगा? तो आप कहिएगा जल से जल होता है और जल से जाइलम होता है। तो बोलिएगा जाइलम। क्या बोलिएगा? जाइलम। आप हमेशा याद रखिएगा जाइलम। अब यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे भोजन क्या करता है। तो भोजन फलों से भोजन लेने के लिए कार्य कौन करता है? तो फलों से फ्लोएम करता है। कौन काम करता है? फ्लोएम। फ्लोएम काम करता है। तो एक नाम बताया फ्लोएम और एक नाम बताया जाइलम। तो जाइलम जल को केवल पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़ता रहेगा लेकर। जाइलम क्या करेगा? जल को लेकर दौड़ता रहेगा एक भाग से। लेकिन फ्लोएम वही फल से जो भी हमें सूर्य का प्रकाश मिलेगा, हमें वही खाद्य पदार्थ मिलता है, और नीचे से जो भी मटेरियल बनता है, तो ऊपर से नीचे की ओर ये फ्लोएम। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे पौधे की वृद्धि केवल ये पॉइंट है, देखिएगा, पौधे की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं कुछ विशेष भागों में ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे के वृद्धि वाले भागों में ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभाज्य ऊतक कहते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि विभाज्य ऊतक का मतलब होता है पौधों को अलग अलग भागों में बांटना। तो कह रहा है कि पौधे की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। आप लोग भी देखे होंगे टहनी में होता है, और कुछ निश्चित विशेष भाग में, याद रखना निश्चित विशेष भाग में। ऐसे विभाजित वाले ऊतक के कारण ही होता है। ऐसे किस कारण होता है? विभाजित ऊतक के कारण होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधे की वृद्धि
वाले भाग में ही स्थिर होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभाज्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए कि विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक वृद्धि कर, ये पॉइंट अगला है। विभाज्य ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है। क्या करती है? विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। और विभाज्य ऊतक कोशिका विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। यह है विभाज्य ऊतक का कार्य। अब यहाँ से देखेंगे, ये पॉइंट जो अपना इम्पोर्टेंट नहीं था, विभाज्य ऊतक के बारे में केवल बता रहा था। ये देखिए, कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है, कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती है और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। जब कहेंगे कार्य करते करते अपना शक्ति, यानी विभाज्य ऊतक जो है कार्य करते करते अपना शक्ति खो देगी तो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, तो कहेंगे अस्थायी ऊतक है। ये एक ही प्रकार के कोशिका से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए पेरेंकाइमा, केलोनोकाइमा और स्क्रोनाइकाइमा आदि। यदि आप लोग चाहते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, जियोग्राफी को इंग्लिश में बोलते हैं, भूगोल को इंग्लिश बोलते हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं और A to Z पढ़े हैं, तो आप A to Z के लिए आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। आप अगर यदि 9 से ऑल एग्ज़ाम तक करते हैं तो ये सब का आपके यहाँ कंप्लीट करा देंगे। यह एक ही अन्य प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को स्क्रोनाकाइमा कहते हैं। उदाहरण के लिए नारियल के छिलके। तो ये देखिए, यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है। ये अन्य प्रकार जो पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है, इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को स्क्रोनाकाइमा कहेंगे। स्क्रोनाकाइमा किसी भी पौधे में पाई जाएगी तो क्या करेगी? पौधों को मजबूत अंग प्रदान करेगी। जैसे कि नारियल के छिलके पौधे के बहुत मजबूत अंग है, ठीक है ना। तो इस किसके कारण होता है? स्क्रोनाकाइमा जो है ना, स्क्रोनाकाइमा ऊतक, इसी कारण पौधे मजबूत ऊतक होते हैं। आज का सेशन हम यहीं तक रहने देते हैं और कल यही से, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, पॉइंट 2 से हम चालू करेंगे, यानी पॉइंट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब पॉइंट 2 से स्टार्ट करने के बाद इसका क्वेश्चन जो होगा उसको हम अपलोड कर देंगे। ये तो क्लास लंबी हो जाएगी, अगर आप लोग जो चाहते हैं कि क्लास लंबी चले तो हो सकती है, ठीक है ना। देखिए, इतना करने के बाद भी आपका क्लास आएगा।